इधर देख लो भाई सर्कल, देखो इसमें क्या है हमारा चैप्टर, पाठ है हमारा 10 पाठ बोलते अभ्यास को, ठीक है। इसमें क्या कई बात करने वाले हम व्रत की, ठीक है। आज पढ़ने वाले हम व्रत। देखो सबसे पहली बात, देखो व्रत के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जिसे बोलते हैं सर्कल। क्या है? सर्कल, ठीक है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 पे चलने वाले हैं। इसमें खालिस्तान सॉरी एक व्रत की कितनी, उसने पूछा एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हमें बताना है। एक व्रत है, मान लो कोई व्रत है, क्या है, मैंने क्या बना लिया, वो व्रत। देखो एक होता व्रत, एक होता वर्ग, इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। देखो जो गोल होता है ये होता व्रत, और जो ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती वो क्या होता, वर्ग। इन दोनों में अंतर आता सबको, ठीक है। ये व्रत हो गया वर्ग। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हमारा एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक बार बताओ स्पर्श रेखा क्या होती है, पहले ये बताओ, पता है सबको। देखो स्पर्श रेखा का मतलब ये है कि ऐसी ही कोई लाइन जो इसे टच करके निकल जाए, क्या टच, ये कहने वाला स्पर्श करके निकल जाए, उसे ही बोलते हैं स्पर्श रेखा। मान लो मैंने एक लाइन ये जोड़, देखो दूसरी ये कर दी, कितनी, मान लो हम कितनी भी लाइन खाए थे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसी अनंत लाइन हो सकती, क्या हो सकती, अनंत। कोई दिक्कत, ऐसी लाइनें अनंत हो सकती जो किसी भी सर्कल को स्पर्श कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, ठीक है। हाँ देखो इंग्लिश में इन्फिनाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सबको समझ में आया है, इधर देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें रिक्त स्थान। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे, यहां देख लो, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे देखो यहां खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट मतलब, ठीक है भाई। देखो सवाल है किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु, मान लो देखो कोई व्रत मान लिया मैंने, क्या बना लिया, सर्कल। जब कोई इस व्रत की स्पर्श रेखा में कोई निकाल लूंगा तो इसे कितने, एक ही बिंदु पर तो टच करेगी, कितने पे, एक। कहने वाले देखो मैंने यहाँ कोई स्पर्श रेखा निकाल दी तो एक ही बिंदु ऐसा होगा जहाँ पे वो टच होगा। कहीं से भी देख लो तुम स्पर्श रेखा, कहीं से भी मैंने यहाँ खींच दी मान लो यहाँ, तो यहाँ भी देखो एक ही बिंदु तो ऐसा होगा जिसे स्पर्श करे। तो क्वेश्चन हम पहला समझ में आया, दूसरे का फर्स्ट, ठीक है। आगे देखो सेकंड में क्या पूछा, इसे मिटा देता हूँ, इधर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा मैं व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन, देखो एक देखो व्रत को 2 बिंदुओं, मतलब व्रत के क्या 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, बताओ। देखो व्रत है, मैंने मान लिया, क्या बना लिया, व्रत। उन्होंने बोला व्रत को 2 बिंदुओं, मान लो कोई 2 बिंदु है, क्या है, 2 बिंदु, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये बताओ। जैसे 2 बिंदु, मान लो एक ही वो है, एक है, क्या 2 बिंदुओं पर क्या करी, प्रतिच्छेद करी, तो इसे प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, क्या है, प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदक रेखा कहने का मतलब तुम्हें केवल इसमें ये बता रहा है कि ज्ञान होना चाहिए कौन सी लाइन किस प्रकार चलती है, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाएगी, इसमें अभ्यास में तुम्हें यही बताया गया कि कहाँ कैसा होना। देखो ऐसी तीसरा देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो। इसे प्रतिच्छेदक भी बोलते हैं, छेदक भी बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, दोनों कोई बोलते हैं, प्रतिच्छेद भी बोलो, छेदक भी बोलो, सही है। आगे तीसरा देखो, इसमें एक व्रत की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, देखो एक व्रत की, यहाँ देखो एक व्रत की 2
रेखाएं हो सकती है, स्पर्श है, दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक बात बताओ, उन्हें बोला कोई व्रत है, मैंने मान लिया ये व्रत हो गया, क्या हो गया व्रत। दो स्पर्श रेखाएं, मैंने स्पर्श रेखाएं खींच दी दो, एक ये खींच दी एक ये खींच दी, तो हमें यहाँ वरना क्या आगा। देखिए दो स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर। क्या हो सकती है, समांतर। देखो पैरेलल हो सकती है, क्या हो सकती है, समांतर। का मतलब ये है अगर मैं कोई दो लाइन खींचूंगा तो देखो यहाँ भी उनकी जो दूरी होगी वो बराबर होगी, यहाँ भी दूरी बराबर होगी। कहने समांतर का मतलब ये है, देखो एग्जाम्पल समांतर रेखा का एग्जाम्पल बताओ, जैसे ट्रेन की पटरी, इन्हें तुम कहीं भी मापोगे ना, इनकी जब भी जहाँ भी माप करोगे बराबर मिलेगी, तो उसे समांतर रेखा बोलते हैं। देखो यहाँ मैंने मान लो यहाँ एक रेखा खींच दी, दूसरी यहाँ, तो कहने वाला दोनों की दूरी हर जगह बराबर होगी, तो ये समांतर। सही है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते। हाँ तो मैंने रिक्त स्थान जब ही तो लिखा था, भर दिया था ना। क्या था, दो क्या, अच्छा दो पहले लिख दिया, कोई नहीं, दो समांतर रेखा, चलो ठीक है कोई नहीं, इधर आ जाओ आगे चलो। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हो बताओ। एक व्रत है तथा, मान लो एक व्रत, देखो डायरेक्ट करा रहा है, इसे देख लो कौन सा है वो, चौथा। एक व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, देखो एक व्रत है, उसकी क्या बोला उन्हें, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो इसे क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदु ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। बस ये तुम्हें थोड़ी डेफिनेशन बताएगी इसमें, सही है, यहाँ लो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्या आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ से देखो, यहाँ लो केवल तुम्हें जानकारी दी है कि व्रत में क्या क्या होता है। क्वेश्चन अब चालू होंगे हमारे, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत के बिंदु P पर, देखो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखो मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली, यहाँ से यहाँ तक ले ली, यो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु P है, मान लो कहीं है, मान लो P बने, यो स्पर्श रेखा का बिंदु है, क्या है, स्पर्श रेखा। उन्हें क्या, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, जो PQ है, मान लो एक कोई स्पर्श रेखा है, क्या है, PQ, तो मैं इसे ऐसा मान लूँ P, और इसे क्यों मान लूँ, कोई दिक्कत, यही तो मानना था मैंने। PQ केंद्र O से जाने वाली, देखो केंद्र ये हो गया O से जाने वाली, यो जा रही है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो Q पर इस प्रकार मिल रही है, देखो यहाँ देखो इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 है। देखो OP बराबर 12, O ये हो गया, P हो गया, तो OP बराबर 12 दे रखा उन्होंने, इसमें कुछ गलत दे रखा है जो भाई, यो क्यों P बराबर, सॉरी OQ बराबर 12, इसमें मिस्टेक है सवाल में, यो OQ बराबर 12 होना चाहिए, क्या है, OQ बराबर यो 12 होना चाहिए, यो इसलिए गलती हो रही है, सवाल में मिसप्रिंट है, इसे OQ कर लो। तुम्हारे में OQ बराबर दे रखा, इसमें OP बराबर 12 दे रखा, मैं इसलिए तो गलती हो रही है, देख लो। ठीक है भाई, OQ बराबर 12 हो गया, यो कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखो यो निकाल लो हमें, यहाँ देखो तो बताओ, वो लगा दो पाइथागोरस, तो क्या होगा, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमें OQ निकालना बराबर OP स्क्वायर, ठीक है। OQ कौन सा निकालना था हमें, PQ निकालना, OQ नहीं, अभी सूत्र लगा दो ना ऐसे ही, प्लस PQ स्क्वायर, हमें निकालना PQ, तो PQ देखियो यहाँ का यहाँ रखा रहने दो, कोई दिक्कत, समझ में आई। अब मैं इधर OQ स्क्वायर था, इधर जो ना इसे OP स्क्वायर को इधर ले आया मैं, माइनस में हो गया। यहाँ देख लो, हमें वैल्यू क्या है ज्ञात करनी, PQ की, PQ ऐसा कैसे ही, यहाँ OQ स्क्वायर माइनस के OP स्क्वायर अंडर रूट। OQ की स्क्वायर क्या हो, देखियो OQ क्या था हमारा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस के OP क्या था 5 का स्क्वायर बराबर PQ कितना, 144 में से 25 घटाएंगे कितना बच जाएगा, PQ, तो अंडर रूट चल रहा तो कितना आ गया 119, अंडर रूट में क्या आ गया PQ। कोई दिक्कत, देखो यो मिसप्रिंट हो रहा था इस वाली मेरी बुक में, यो यहाँ दे रखा था OP बराबर 12 दे रखा था, इसलिए चित्र गलत हो जा रहा था यहाँ। कोई दिक्कत इसमें, वही समझ में आई, ठीक। देखो यहाँ देख लो
क्वेश्चन में यो कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया मैंने, यो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है। आ गया एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखो यहाँ P पर ऐसी यो रेखा है जो स्पर्श कर रही है, मैंने यो वाली रेखा मान ली क्या है, यो स्पर्श कर रही है ऐसे, ठीक है। यो बिंदु P दे रखा हूँ ना, स्पर्श रेखा केंद्र O से जाने वाली, स्पर्श रेखा PQ हो गई, देखो दे रखा हूँ ना, केंद्र O से जाने वाली, आगे जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती, देखो O से जाने वाली एक रेखा O Q पर इस प्रकार मिल रही है, मैंने मिला दिया, इस प्रकार मिलती है कि क्या दे रखा, OQ बराबर 12, उन्हें सवाल में दे रखा, मैंने 12 रख दिया। यो 5 मैंने इसलिए रखा, देखो हर जगह अगर मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा नहीं तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 होगा, हर जगह 5 होगा यो, ठीक है। तो मैंने इसलिए यो भी क्या मान लिया, 5 मान लिया। यो हमें दे रखा था, तो जब यो कर्ण दे रखा, लंब हमें 5 है, तो मैंने क्या निकाल दिया, आधार निकाल दिया। तो आधार का वही पाइथागोरस का सूत्र लगाया मैंने, देखो पहले क्या हो, कर्ण का स्क्वायर यो लगाया, OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मैंने लगाया OP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर PQ स्क्वायर ये लगाया। फिर देखो OQ स्क्वायर ऐसा कैसे बराबर OP स्क्वायर प्लस के PQ स्क्वायर। हमें निकालना क्या, PQ कहने वाला आधार निकालना, लेकिन हमें सूत्र है कर्ण बराबर का, तो मैंने आधार है कहीं रखा रहने दिया, क्योंकि आधार निकालना। और यो इसके OQ स्क्वायर के बटे में क्या लिया है, मैं OP स्क्वायर इधर लिया है माइनस में इसे, और बस मान रख के फिर आंसर दे दिया। समझ में आई भाई सबकी? ठीक करो, इधर गोल दे लो वही सारे। देखो इधर आ जाओ वही सारे क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया हमारे, देखो हमें क्या कह दे रखा, इधर देख लो, एक वृत्त खींची है, हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना आगे। एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींची, एक रेखा दे रखी है हमें क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, एक रेखा, और क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा, ठीक है भाई। अब हमें ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी कि एक तो हो स्पर्श और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो देखो मैंने इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें ऐसा वृत्त बनाना कि एक रेखा तो उससे स्पर्श करके जा रही हो, और एक क्या कर रही हो, उसे छेद रही हो, मतलब छेदक का मतलब कि वो छेद के निकले। यहाँ देख लो, ये अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो कहाँ खींचूँगा भाई, यहाँ खींचूँगा, कोई दिक्कत, जैसे सीधी खींचो भाई, समांतर सीधी होती है बिल्कुल, ये क्या हो गई समास, ठीक है। हमें ऐसी भी खींचनी जो स्पर्श करती हो, और एक ऐसी खींचनी जो इसे छेद रही हो, तो एक कहाँ खींच दूँ मैं, किसी तरीके को, कोई दिक्कत किसी को। देखो ये तो होगी हमारी क्या होगी, छेदक रेखा, क्या होगी, और ये होगी हमारी क्या, स्पर्श रेखा, क्या हो गई, और उसने ये कहा दो ये समांतर भी होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में कह रखा कि ये समांतर, देखो समांतर है नहीं है, तो ये समांतर भी है। यो देखो इसे जो बीचों बीच से निकल जा, किसी चीज़ को छेद का, वो हो गई छेदक रेखा। और जो स्पर्श करके निकले, देखो यो केवल स्पर्श करके निकली है, तो यो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें सवाल में, जब भी व्रत किसी व्रत का केंद्र मानते हो तो क्या मानते हो, ठीक है। ये हमारा 4th का आंसर हो गया, इसे नोट कर लो। समझ में आई सबकी? यस सर। ठीक है, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। देखो ये एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट हो रही है हमारी आज, 10.2, ठीक है। आज बात करेंगे 10.2 की हम। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक बिंदु से एक वृत्त पर एक कहने वाले एक सर्कल है, क्या है, क्या है हमारा, एक सर्कल है। मार्कर कहाँ है दूसरा वाला, है भाई, मार्कर कहाँ है, ये रखा। ला यू बुक दिखा यार, इसमें सवाल ना दे रखा है, बुक ही दिखा, कौन सा है वो, अच्छा यहाँ देख लो, इधर देख लो, क्या है हमारा, एक सर्कल। सवाल है क्वेश्चन नंबर में 1 पढ़ना, ठीक है। यहाँ देखो एक बिंदु है Q, क्या है, एक बिंदु, मान लो कहीं एक बिंदु Q है, मैंने मान लिया ये Q, यहाँ मान लो, कोई दिक्कत यहाँ लो,
एक बिंदु Q से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई, कहने वाला मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, क्या करी, स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत। यो बिंदु Q है, सवाल में कह रखा है, ठीक है, Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी, 24 सेंटीमीटर है। आगे तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25, यो कितनी दी है हमारी, 25, कोई दिक्कत। यहाँ लो हमसे बुझा गया। आगे देखियो वृत्त की त्रिज्या बतानी, तो देखियो वृत्त की त्रिज्या ये ही तो होगी। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत, इसे क्या मान लूँ मैं, वो कोई दिक्कत, यहाँ लो, ठीक है। देखो सवाल में क्या कहा क्या था, मैं ऐसे ही बता दूँगा। सबसे पहले हमें बताइए कि एक वृत्त है, उसका कोई Q बिंदु है, Q बिंदु से जो वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और Q से जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी, 25 सेंटीमीटर है। तो हमसे बुझी इस वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या है। देखो त्रिज्या ये होती जो जहाँ से हम यो बीच होता है ना केंद्र, इससे इसकी लंबाई क्या होती, त्रिज्या होती। तो इसे क्या मान लूँ मैं, Q, इसे मान लूँ P, ठीक है। अब देखो हमारा एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज। इसमें देखो ये दोनों हमें दे रखी, तो इसे क्या लगा दूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें हिंदी में लिखनी पड़ेगी रे, पहली वाली में रिल गई तुम्हें। चलो इधर देख लो, देखो कर्ण क्या है इसका रखा है, देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो कर्ण की, तो 25 इसके स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में कोई सा लंब मान लो, आधार मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लंबे इसका मान लो मैं 24 मान लो, 24 का स्क्वायर प्लस के आधार क्या मेरा PO, या ऐसे लिखा रहने दो आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ लो अब देखो 25 का स्क्वायर क्या हो, 625, ठीक है। यो क्या था हमारा, बराबर था यो बराबर 24 का स्क्वायर क्या हो, 576 प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ देख लो। अब देखो यो इधर 625 यहाँ का, यहाँ उसे मैं माइनस में ले आऊँ, माइनस में आ गया 576 बराबर यो क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। देखो हमें इधर से हमें चाहिए केवल आधार, तो मैं इधर का स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट चढ़ा दूंगा। 625 576 घटाओ क्या बचेगा, 15 में 6 गए 9, यहाँ 11 में 7 गए 4, तो क्या बचा 49। अब देखो इधर केवल हमें आधार चाहिए, तो जब आधार चाहिए मैंने इधर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट। यो कहेगा जब इस अंडर रूट से बाहर तो 7 का, तो आधार क्या आ गया हमारा, तो यही हमसे क्या करा था, बुझ जाता। इसकी त्रिज्या क्या आ गई, 7, ठीक है। तो त्रिज्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, नोट कर लो इसे। सही समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, करो नोट। ठीक है, यो हमें क्या दे दिया, देखो त्रिभुज एक क्या क्या दे रखा, वृत्त दे रखा। यो हमारा वो बिंदु हो गया, यो 110 डिग्री, आगे क्या है, यो P है, यो Q है। यहाँ से ये एक दूसरे को क्या करती, इसे क्या मालूम है, T, यो हो गया, ठीक है। यो हमें त्रिभुज दे रखा। देखो सवाल में क्या कहा गया, यदि TP TQ, देखो TP हमारा कौन सा, यो TP और TQ, कहने वाला TP TQ केंद्र है। देखो यहाँ देख लो, ये दोनों लाइन TP और TQ ये सवाल की लाइनें हैं। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। देखो ये देखो O वाला जो वृत्त है, केंद्र जिसका O है, इस पर देखियो दोनों स्पर्श रेखाएं है या नहीं है, ये दोनों क्या कर रही है, स्पर्श रेखा कर रही है। थोड़ी सी ऐसा बनती, देखो कुछ सब ऐसा बन रही। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्पर्श करके निकल रही है, इस चित्र में सही बनी हुई, यहाँ सही नहीं बन रही। ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। आगे का इस प्रकार है कि त्रिभुज POQ बराबर 100, देखो POQ कितना दे रखा है, 110 डिग्री, यहाँ देखो कि तो त्रिभुज PTQ बराबर है, हमें बताना त्रिभुज PTQ, कहने का मतलब हमें T की वैल्यू भी बतानी, कहे कि नहीं बतानी। देखो जब भी इनके बीच में जो होता है ना उसकी वैल्यू बतानी होती है, कहने वाला हमें T की वैल्यू बतानी है, T कितने एंगल होगा। अब यहाँ देख लो, देखो TQ और TP, देखो यो TQ यहाँ लिख लो, TP
और टी क्यू क्या है, ये स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है। यहाँ देख लो कितनी है हमारी, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, जब भी कोई स्पर्श रेखाएं होगी ना, तो देखो यहाँ क्या होगी, लंब होगी। देखो केंद्र पे ये लंब होती है, कहने वाले जैसे ये स्पर्श रेखाएं चल रही हैं यहाँ, तो जैसे ये स्पर्श रेखाएं निकलेगी ना, तो ये जो बनेगा ना, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, ये आपस में ये नियम होता है, जब भी कोई रेखा स्पर्श करती है तो कोण, कोई रेखा केंद्र पर लंब होती है तो कोण 90 डिग्री, केंद्र पर लंब होती है तो, लंब का मतलब कि केंद्र पर आगे टिकी हुई है तो वह 90 डिग्री होती है। क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। यहाँ देख लो आगे, देखो क्वेश्चन में कितनी होगी, 90 डिग्री। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ओ ए, यहाँ देखो ओ ए, जो ओ ए होगी, और ऐसा क्या लिख सकता हूँ, पी टी, क्या लिख सकता हूँ, पी टी। देखो आगे ओ ए पी टी, ओ ए और हमारा क्या हो गया, पी टी, सही है। ये क्या है, देखियो एक दूसरे पर लंब है, यहाँ क्या है, लंब है। यहाँ देखो आगे ऐसे ही, सॉरी ओ ए नहीं है, ये तो कहीं नहीं, ओ पी है, ये क्या है, ओ पी और पी टी। यहाँ क्या हो गया, और ओ क्यों पैरेलल है, इसका मतलब लंब होता क्या है, लंब। देखो लंब 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये भी ऐसी लंब है, ओ क्यों लंब है। देखो लंब का निशान होता है, कहेंगे क्यों टी के, कोई दिक्कत यहाँ लो। आगे देख लो कितने हैं ओ, तो आप देखियो 90 90 180 और 10 190 हो गया, नहीं 90 90 180 और 110 कितना होगा, 290 होगा ना। कितना हो गया, 290। हमारा चतुर्भुज के टोटल कोण कितने हो, 360। कितने हो, देखो चारों भुजाओं को है चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो, 360। किसी भी चतुर्भुज में कितना होता है, 360 डिग्री। देखो हमारे इसे देखो, ये 110 है पूरा, मैंने बताई थी ये 90 90 बना हुआ है, तो 90 ये हो गया और 90 ये हो गया। टोटल ऐड करो, 110 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 9 9 180 और दो कितना हो गया, 290। हमारा टोटल कितना था, हमें एंगल बताना ये वाला। तो एक बात, तो ये तो हो गया 290, टोटल है 360, तो मैं टोटल में से ये घटा दूँ तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखियो टोटल 360 में से मैंने 290 घटाए, क्या बचेगा, देखियो 70 डिग्री बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ लो, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में बताओ। देखो चारों भुजाओं का योग हमारा कितना होगा, 70 है। ये देखो लंब है, अगर लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा। ये देखो इस चित्र में जो है, चित्र थोड़ा गलत बन गया। जो किताब में रखा वो ये वाली लाइनें जो ऐसा होगी पूरी, कहने वाला ये 90 डिग्री कोण बन रहा हुआ है यहाँ, ठीक है। बस ये तुम्हें केवल समझ में आना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ इसमें, और समझ में ना आया ऐसा कोई है जिसकी ना आया हो। देख भैया, हमें वो चित्र बनाया दे रखा था, हमसे पूछ जाता कि यो वाला कोण 110 दे रखा था कि हमें यो वाला कोण बताना, ये हमें दे नहीं रखे थे। क्या है, ये बिल्कुल नहीं दे रखे थे यहाँ, ठीक है भाई। अब मैंने त्रिभुज देखो पी टी क्यू की बात कर ली मैंने, क्या कर ली। अब देखो टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है, उसने रखा दो स्पर्श रेखा है। ये हमें क्या कर रही, कोई रेखा केंद्र पर लंब होती है, उन्हें सवाल में कह रखा कि ये लंब है। तो देखो जब ये लंब है ना, तो ये याद करना है कि वह जहाँ भी कोई चीज़ लंब हो वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये तुम्हें याद करना। तो जब है यहाँ लंब है, देखो उन्हें सवाल में दे रखी, तो 90 यहाँ बन गया, यहाँ भी लंब है 90 यो बन गया। यो हमारा पहले से दे रखा था, ठीक है। क्या कर रखा था, दे रखा था। तो मैंने ये तीनों देखो, चारों भुजाओं का योग, वो सॉरी चारों कोणों का योग चतुर्भुज में कितना हो, 360। यो मैंने लिख दिया 360। हमसे तीन कोणों का हमें पता लग गया, चौथा कोण ही होता। तो मैंने चौथा कोण निकालने के लिए 360 में से ये तीनों घटा दिए, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। इस लैंग्वेज में बताओ, तो मैं सीधा बता दिया मैंने कि ऐसा ऐसा होया, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत दे लिया, ठीक है भाई। इसमें क्या लाइन, रेखा को बोलते हैं लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन। केंद्र को क्या बोलते हैं, पॉइंट, क्या बोलते हैं। पर लंब का क्या होता, हाइपोटेनियस नहीं होता, परपेंड, ठीक है, मतलब हाँ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वह 90 डिग्री जो भी है ना, मतलब एंगल क्या बोलता है, 90 डिग्री बनता है यहाँ पे।